ये एक महाशय हैं जिनकी ये वीडियो है। इसमें सूर्यवंशी का पीछे म्यूजिक है और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत तोप काम कर रहे हैं। खाली ज्यादा से ज्यादा ये आपकी टिकिया के अलावा कुछ नहीं दिखेगा ना। कल से हाथ डाक दिखना नहीं चाहिए ना, तो आपका नंबर कट हो जाएगा, बिल्कुल बाहर का। चाइनीज आइटम बिल्कुल बंद है, मतलब बंद है। आपका पिज्जा बिल्कुल बंद कर देंगे तो पूरे उठवा दूंगा मैं ना दुकान। तो इन महाशय का कहना है कि इंदौर की प्रसिद्ध और पुरानी सराफा बाजार से वो सारे स्टॉल को हटा दिया जाए जो कि ट्रेडिशनल खाना नहीं बेचते हैं। इनके हिसाब से तो इंडियन ही नहीं, सिर्फ मालवा ट्रेडिशनल खाना वहाँ मिलना चाहिए। तो इन्हें चाहिए कि पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच तो बैन हो ही जाए, लेकिन इन्हें मोमोज़ और पाव भाजी भी बैन चाहिए। अब इन्हें पता ही होगा कि पाव भाजी तो जो है वो महाराष्ट्र में चलती है और मोमोज़ जो हैं वो तिब्बतियन संस्कृति का खाना है जो कि बाद में नेपाल में भी प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ साथ इंडिया के कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी प्रसिद्ध हुआ। तो सिक्किम और दार्जिलिंग में भी मोमोज़ खाया जाता है। और तिब्बतियन संस्कृति जो है वो इतना ही हमारे देश की है जितना कि चाइना की है। उस लॉजिक से तो कई सारी चीज़ें और हैं जिस पर बैन लगना चाहिए, जैसे कि समोसा है, बिरयानी है, जलेबी है, पनीर है। ये पर्शिया से इंडिया आया था किसी वक्त। और इसके अलावा टमाटर है, आलू है, ये सब पहले इंडिया में नहीं होती थी इसकी उपज, ये भी अमेरिका से इंडिया आया है। तो फिर इन सब चीज़ों को बैन कर दीजिए। कई सारी खाने की चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि इंडियन है और वो हमारी संस्कृति का इतना अहम हिस्सा बन गए हैं, लेकिन वो सब किसी समय पे किसी और देश से धीरे धीरे आई थी हमारे देश में और हमारे देश का हिस्सा बन गई थी। ये जिस मोबाइल से, कैमरे से या लाइट से शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे भी मत यूज़ कीजिए, उसे भी बैन कर दीजिए, क्योंकि ये तो चाइना में या किसी और देश में ही बना होगा। आप ऐसा फ़ोन यूज़ कीजिए फिर जो कि पूरी तरह उसका हर पार्ट जो है वो हमारे देश में, इंडिया में बना हुआ हो। भारत एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का क्या मतलब होता है कि हर इंसान को अपने हिसाब से रहने, खाने, उठने, बैठने की अनुमति है। जो व्यवसाय करना है वो कर सकता है। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये लोग जो राजनेता या कार्यकर्ता होते हैं, ये कोई हमारे हुक्मरान नहीं होते हैं, ये हमारे लिए काम करते हैं। एक तो ये लोग देश में पर्याप्त रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, ऊपर से कोई मेहनत करके रोज़गार कर रहा है, अपना घर गुजारा चला रहा है, तो उसे भी इतना परेशान कर देते हैं, इतना दबाव डालते हैं उन पे। अरे भाई, ये दुकान बंद कराने से, खाना वाना बैन करने से, शहरों के नाम बदलने से या बुलडोज़र चलाने से कुछ नहीं होगा। इससे देश बदलेगा नहीं। अगर आपको सच में देश बदलना है, अगर कहीं जाना है, विश्वगुरु बनना है ना, तो सही मुद्दे उठाइए। ये सब फुटकर मुद्दों से कुछ नहीं होगा।